हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। टुडे मोटिवेशन। नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये मैटर नहीं करता कि लोग आपसे क्या कहते हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं और वो जो आइडियाज़ हैं उनमें इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जितनी भी इन्वेंशन देखेंगे, जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, वो किसी का आइडिया ही था पहले। ठीक है, जो अब इन्वेंशन बन रही है। ठीक है, तो आपके जो वर्ड्स है और आइडियाज़ है उनमें इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, आप पॉजिटिव आइडियाज सोचिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए अपने लिए। ठीक है, और आप देखेंगे कि एक इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे वर्ड्स और आइडिया हमारे सही हो। ठीक है, तभी हम सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके वर्ड्स और आइडियाज़ सही नहीं है तो आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर आपको पता है आपके आइडियाज़ और आपके वर्ड्स सही हैं तो आप सही डायरेक्शन में चल पाएंगे। जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, या जो भी आपका आइडिया है, आप उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, लोग लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं हो पाए, लेकिन आपको पता है कि आपका आइडिया ठीक है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। G20 डायलॉग फोरम। ठीक है, उसकी मीटिंग थी B20 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वो बतानी है कहाँ पे हुई है। तो हुई है आपकी कोहिमा में। ठीक है, अंडर दी G20 डायलॉग फोरम B20 कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहाँ पे ये B20 कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड एजुकेशन डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, जो कि 5 अप्रैल को हुआ था। इट इज़ ये फोर्थ और फाइनल लेग है B20, एंड इट इज़ द फोर्थ एंड फाइनल लेग ऑफ द B20 इवेंट हेल्ड इन नॉर्थ ईस्ट एज ए पार्ट ऑफ G20 डायलॉग फोरम फॉर द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, तो वही है, जो बिजनेस की जो फाइनल मीटिंग अब हो चुकी है ये B20। और आपको पता है कि जो G20 की मीटिंग से पहले बहुत सारी ऐसी मीटिंग करवाई गई है इंडिया में, और भी जगह अभी हो रही है, और भी मीटिंग। फाइनल मीटिंग तो अभी लेट है, जो G20 की ऑफिशियल मीट होगी, है ना। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। आपको बताना है कि कौन से हाई कोर्ट ने सेलिब्रेट करी है प्लेटिनम जुबली। ठीक है, ऑन April 5। तो ये है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, जो कि आपका असम में है। ठीक है, और 5 अप्रैल 1948 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और अभी इसे मतलब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम जुबली। ठीक है, आपको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, वो है किरण रिजिजू। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, और अ कमेंटेटिव पोस्टल स्टैम्प एंड असामी वर्जन ऑफ द बुक गुवाहाटी हाई कोर्ट के, उस बुक का नाम है हिस्ट्री एंड हेरिटेज। ठीक है, वो लॉन्च करी गई अलोंग विद द स्पेशल एडिशन ऑफ मैगजीन आत्मा विल ऑल्सो भी रिलीज। ठीक है, तो ये सब रिलीज करा गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि असम में है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने आपको बताना है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी का साइन करी है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ताकि वो बूस्ट कर सके इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट टैलेंट। ठीक है, तो ये करा है अमेजोन इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये अमेजोन इंडिया के साथ करा है इन्होंने। कहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, न्यू दिल्ली में, ताकि बूस्ट कर सके इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट क्रिएटिव टैलेंट इन दी कंट्री। ठीक है, जो आपका अमेजोन प्राइम वीडियो है, आपने ज़रूर उसमें कभी ना कभी वीडियो देखी होगी, तो वो स्पॉन्सर करेगा स्कॉलरशिप, फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ऑफर करेगा जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के से जो भी निकलेंगे, या फिर सत्याजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चे निकलेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह, इंटर्नशिप। ठीक है, ऑफर करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपको पता ही है कि अवार्ड विनिंग फिल्म्स एंड फिल्म प्रोड्यूसर एज ए पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल को प्रोडक्शन, इट इज़ विल बी ऑन बोर्ड बाई अमेजोन। वो जो भी मतलब अवार्ड विनिंग फिल्म्स होगी वो भी अमेजोन प्राइम वीडियो में दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो आपका अमेजोन प्राइम वीडियो है और मिनी टीवी है, वो ऑन बोर्ड करेगा रिच आर्काइवल कंटेंट ओन बाई प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के बाद जो भी इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर का जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसे भी अमेजोन प्राइम पे दिखाया जाएगा, ताकि जो यूथ है वो इजीली असेस कर सके। ठीक है,
और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है आपके अनुराग सिंह ठाकुर। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, ठीक है, उन्होंने रिलीज करी है वन टाइम ग्रांट इन एड ऑफ कितने करोड़ की, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके वें वैकनट मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ग्रांट रिलीज करी है उन्होंने 30 करोड़ की। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हैज अप्रूव द रिलीज ऑफ वन टाइम ग्रांट इन एड ऑफ 30 करोड़ रुपीज टू इस्टेब्लिश द वेंकट मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, और अभी यहाँ पे मतलब इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश 1967 में ही कर दिया गया था, लेकिन अभी क्या है, जो एक ग्रांट मिली है, इससे क्या चीज़ इस्टेब्लिश की, इससे जो असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट और ट्रेनिज के लिए, वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसके लिए ग्रांट दी गई है। ठीक है, और ये पैक सेंटर है वो फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, और इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफिशियल फ्रॉम सार्क कंट्रीज। ठीक है, आपको बताना है जो मिर्चा राइस है, ठीक है, उसे जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, तो मिर्चा राइस आपका है बिहार से। ठीक है, मिर्चा राइस ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण हैज़ अवॉर्डेड द जीआई टैग। ठीक है, इसके साइज और शेप ऑफ द ग्रेन अपीयर लाइक ब्लैक पेपर। ठीक है, तो उस ब्लैक पेपर की तरह इसका वो होता है साइज। ठीक है, एंड हैंस नोन एज, इसे मिर्चा या फिर मरचा राइस कहते हैं। ठीक है, द ग्रेन एंड फ्लेक्स ऑफ द राइस हैव अ यूनिक अरोमा दैट मेक इट डिफरेंट। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक सी खुशबू होती है इसे, जो चीज़ें इसे अलग बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो राइस इज़ फेमस फॉर द अरोमा लेटेबिलिटी एंड इट्स एरोमेटिक पूरा राइस फ्लेक्स मेकिंग क्वालिटी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एप्लीकेशन ऑफ द जीआई टैग वाज सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ मर्चा धाम उत्पेड़क प्रगतिशील समूह। ठीक है, ये वहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इन्होंने मतलब इनके इनके बिहाफ पे एप्लीकेशन सबमिट करी थी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने कंसीडर करा है अनसीजनल रेन को नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, कभी बारिश जो हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण फसलें ख़राब हो रही है, ठीक है, तो अब वो भी नेचुरल कैलेमिटी मानी जाएगी। तो कौन सी स्टेट ने कंसीडर करी है, वो करी है आपकी महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन बारिश होगी और आप बोले अनसीजनल रेन है तो ये नेचुरल कैलेमिटी है और गवर्नमेंट वो देगी, ऐसे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो उनका उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने यह डिक्लेयर करा है, और जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर सीएमओ है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, उनका कहना है कि जो अनसीजनल रेन है वो नेचुरल कैलेमिटी कंसिडर करी जाएगी, और ये हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि हम रिलीफ दे सके एग्रीकल्चरलिस्ट को। ठीक है, जिनकी क्रॉप वगैरह डैमेज हो, लेकिन इसका भी क्राइटेरिया है। ठीक है, कंटिन्यूस रेन होनी चाहिए, कितनी 10 mm तक, मिनिमम 5 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, और वो भी 10 mm तक हुई है, और इसके कारण 33% एंड मोर देन 33% विल बी एलिजिबल फॉर एड। ठीक है, तो वही है, अगर आप मतलब कि 5 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है और 10 mm से भी ज़्यादा हो रही है, और आपने अपनी 33% से ज़्यादा आपका लॉस हो गया है, ठीक है, 100 में से अगर 33% भी आपका लॉस हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है क्राइटेरिया के लिए, कि 5 दिनों तक लगातार बारिश, 10 mm से ज़्यादा वो बारिश होनी चाहिए, और 33% से ज़्यादा आपका लॉस होगा, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, हाल ही में लोन अप्रूव करे हैं, ठीक है, मोर देन 12,000 एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, अंडर विच स्कीम, तो बताना है कि 12,000 एंटरप्रेन्योर्स को जो लोन बांटे गए हैं वो किस स्कीम के अंडर बांटे गए हैं, तो वो बांटे गए हैं आपके चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, इन महाराष्ट्र लोन हैज़ बीन अप्रूव टू मोर देन 12,000 एंटरप्रेन्योर थ्रू चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। ठीक है, थ्रू दिस मोर देन 1 लाख यूथ विल गेट वर्क। ठीक है, 1 लाख से 1 लाख यूथ को इससे काम मिलेगा। ठीक है, और 50% वुमेन एंड 20% बैकवर्ड क्लासेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें इतने कंसिस्ट करते हैं कि 50% वुमेन है और 20% बैकवर्ड क्लास इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और अमंग दी सैंक्शन लोन केसेस 5,596 एंटिटी आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 6,737
731 एंटिटीज आर सर्विस सेक्टर, तो दोनों को लोन मिला है, ठीक है, सर्विस भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो भी जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। तो ये वो स्कीम है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने एक्सटेंड कर दिया है बैन ऑन वुमेन वर्किंग फॉर एनजीओज टू यूएन मिशन थ्रू आउट द कंट्री। तो इस कंट्री में जो भी वुमेन यूएन से जुड़ी हुई थी, ठीक है, और जो काम करती थी एज जो एनजीओज काम करते थे, जो भी यूएन से जुड़े हुए थे थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, तो उन्हें उनके काम को हाल ही में बैन कर दिया गया है। कोई भी वुमेन अब काम नहीं कर सकती, तो वो हुआ है अफगानिस्तान ने ये बैन बढ़ा दिया है, ठीक है। द तालिबान extend the ban on the women working for NGOs of the United Nations mission throughout the country, ठीक है। जो यूएन मिशन एक्सप्रेस जो यूएन मिशन है, उन्होंने अपना सीरियस कंसर्न बताया है कि अगर आफ्टर जो फीमेल स्टाफर हैं, अगर उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, नागरा प्रोविंस जो अफगानिस्तान का है, ठीक है। और इन ट्वीट द यूएन सेड दैट दे रिसीव वर्ड ऑफ एन ऑर्डर बाय द डी फैक्टो अथॉरिटी दैट बैन फीमेल नेशनल स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो यूएन के इस टाइम चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और तालिबान रिस्ट्रिक्शन इन अफगानिस्तान स्पेशली द बैन ऑन द एजुकेशन एंड एनजीओ वर्क हैव ड्रॉप फाइट सी इंटरनेशनल कंडेमिनेशन। तो वही है कि सबने इस चीज़ को कहा है कि ये गलत करा है, ठीक है। अर्लियर इससे पहले भी आपको पता ही है कि जो वुमेन को बैन कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से, और एंड वर्किंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया गया था, उन्हें काम करने से, एनजीओज में काम करने से भी बैन कर दिया गया था, ठीक है। और आपको पता है कि तालिबान पावर में आ गया था 2021 में, ठीक है, इन 2000, उसके बाद काफ़ी बैन्स लगे हैं वुमेन और गर्ल्स पे, ठीक है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। और आपको पता है हमने दिसंबर में डिस्कस भी किया था कि जो तालिबान फर्स्ट बैन गर्ल फ्रॉम ऑन गोइंग टू स्कूल बियॉन्ड 6th ग्रेड, तो वही है जो मतलब 6th ग्रेड से ऊपर कोई लड़की पढ़ नहीं सकती है, वहाँ भी इन्होंने दिसंबर 2022 में बैन लगाया था, मतलब हायर एजुकेशन के लिए कोई लड़की अब जा ही नहीं सकती है, ठीक है, वो भी हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, काफ़ी मतलब सिचुएशंस अलग है वहाँ पे यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आप अफगानिस्तान मैप में गाइस, ठीक है। ब्रिटेन ने फाइन करा है टिकटॉक को 12.7 मिलियन पाउंड फॉर इलीगल प्रोसेसिंग ऑफ विच डाटा। तो कौन सा डाटा था जो वो इलीगल प्रोसेस कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन ने उसमें 12.7 मिलियन पाउंड्स का बैन लगा दिया। तो वो चिल्ड्रंस डाटा था, ठीक है, वो बच्चों का डाटा था, ठीक है। तो उनका कहना है, ब्रिटेन का कहना है कि जो डाटा था 1.4 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13, उनका ये डाटा इलीगली प्रोसेस कर रहा है टिकटॉक, ठीक है। और ब्रिटेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस का कहना है कि जो वीडियो शेयरिंग साइट है यूज़ द डाटा ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज विदाउट पेरेंटल कंसेंट, ठीक है। और इनका कहना है कि जो डाटा यूज़ कर रहे हैं बच्चों का, ये बिना पेरेंट्स की कंसेंट के कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो 13 साल से तो अभी कम ही है, ठीक है। ICO said that many were able to access the site despite TikTok setting 13 as the minimum age to the create an account। तो TikTok के लिए 13 साल मतलब मिनिमम एज होगी, लेकिन बच्चे आपको पता ही है अगर आप हम ज़्यादा एज डालते हैं तो अकाउंट इजीली बन ही जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इट इज सेड दैट चिल्ड्रन डाटा मे हैव बीन यूज्ड टू ट्रैक एंड प्रोफाइल देम एंड पोटेंशियली प्रेजेंट देम हार्मफुल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। तो वही है कि टिकटॉक पे वो लग रहे हैं अभी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फाइन्स वगैरह, और बाकी जगह तो बैन भी हो चुका है टिकटॉक, है ना। ये आप देख सकते हैं यूके का मैप। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने फर्स्ट यूएई एम्बेसडर सिंस 2016 अपॉइंट करा है, ठीक है, मतलब 8 सालों बाद पहला इन्होंने अपना यूएई एम्बेसडर अपॉइंट करा है, ठीक है। तो ये है आपकी ईरान, ठीक है। ईरान अपॉइंट एन एम्बेसडर टू यूनाइटेड अरब एमिरेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016, ठीक है, एमिड रीलाइनमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन गल्फ स्टेट एंड ईरान, ठीक है। ईरान ने हाल ही में अपॉइंट करा है एम्बेसडर का नाम है रेजा अमेरी, ठीक है, हैड सर्व एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ईरानियन एक्सपर्टीज ऑफिस इन फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है। और द मूव कम आफ्टर द यूएई इन लास्ट अगस्त August moved to upgrade ties and said that it is returning its ambassador to Tehran, ठीक है। तो वही है कि मतलब इनमें काफ़ी कुछ टाइम पहले 2016 पे रिलेशन किसी इशू को लेकर रिलेशन ख़राब हो गए थे, तो ईरान और यूएई ने पूरे अपने रिलेशंस वगैरह कट कर दिए थे, ठीक है। तो अभी 8 साल हो चुके हैं, तो अब 8 सालों के बाद यूएई और ईरान फिर से मतलब ईरान ने फिर से एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है यूएई के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी स्टेट ने टॉप कर लिया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई है, उसमें कर्नाटका ने टॉप कर लिया है, ठीक है। इसमें 18 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट कर दिया था, लार्ज एंड मीडियम साइज, ठीक है। तो इसमें तमिलनाडु सेकंड प्लेस पर आए, तेलंगाना थर्ड प्लेस पर आए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश आपका 18th प्लेस पे रहा है, ठीक है। गुजरात फोर्थ पे और आंध्र प्रदेश फिफ्थ में रहा है, ठीक है। और ये जो प्रिपेयर होता है, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा लिया जाता है, ठीक है। 4 पिलर को देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। पहले पुलिस सिस्टम, जुडिशरी, प्रिजन सिस्टम और लीगल एड, इन 4 पिलर्स को देख के ये लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो ये टाटा ट्रस्ट की का शुरुआत है 2019 से कर रहे हैं, और ये इस बार थर्ड एडिशन था। तो आपसे पूछ सकते हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का ये कौन सा एडिशन था, ये था थर्ड एडिशन, और इसे प्रिपेयर कौन करता है, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। और द फाउंडेशन पार्टनर्स इंक्लूड, इसमें काफ़ी सारे इनके फाउंडेशन पार्टनर भी है, जैसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है, कॉमन कोज, कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष, ठीक है, और ये काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, ठीक है। और हर पिलर को एनालाइज करा जाता है थ्रू प्रिज्म ऑफ कि बजट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वर्कलोड, डाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ओवरऑल देखा जाता है। उसके बाद ये रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। और थर्ड, आईजीआर ऑल्सो सेपरेटली असेस दी कैपेसिटी ऑफ 25 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन दी कंट्री, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन की भी रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी जाती है, ठीक है, पूरी। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि कर्नाटका सबसे टॉप पे है, इसका स्कोर है 6.38, ठीक है। फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन, ठीक है। और उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 थर्ड एडिशन था ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 आपका मनाया गया है 6 अप्रैल को, ठीक है। is celebrated to acknowledge the significance of sports and physical activity in a personal life and कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आपको बताइए कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स प्ले क्रूशियल रोल इन आवर सोसाइटी बाय कीपिंग अस फिजिकल एक्टिव, प्रमोटिंग कंपटीशन एंड इम्प्रूविंग आवर ऑल फिटनेस, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कैन एनहेंस सेल्फ एश्योरेंस एंड ऑफर वैल्यूएबल लाइफ लेसन, ठीक है। 2023 जो ग्लोबल थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट, इसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लानट, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानट, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अडोप्ट किया था रेजोल्यूशन 67/296 ऑन अगस्त 23 2013 ड्यूरिंग इट्स 67 सेशन। तब से ये अप्रैल 6 को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। द रेजोल्यूशन रिपोर्टेड वॉज पब्लिश ऑन September 18 ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी डे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को था ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को था इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, 5 अप्रैल को था नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।